बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। NN24 न्यूज़ HD के साथ मैं हूं नाइला नज़ीर। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। खबर शामिल करेंगे मीरपुर खास से। मीरपुर खास में SSP ने मीरपुर खास प्रोजेक्ट का दौरा किया। SSP मीरपुर खास शबीर अहमद सेठार का पुलिस गेस्ट हाउस और SC प्रोजेक्ट का तफसीली दौरा किया। SSP मीरपुर खास शबीर अहमद सेठार ने मीरपुर खास पुलिस क्लब और पुलिस गेस्ट हाउस का तफसीली दौरा किया। जिसके बाद SSP मीरपुर खास ने शहर के दाखिली खारजी रास्ते टूल प्लाजा पर सिंध स्मार्ट सर्विलेंस सिस्टम के जरिए गाड़ियों की शनाख्त को मुमकिन बनाने के लिए लगाए गए प्रोजेक्ट का तफसीली दौरा किया। वहाँ तैनात स्टाफ को चेक किया और उनके पास मौजूद आने वाले रूट्स के बारे में भी तफसीलात ली। SSP मीरपुर खास ने वहाँ तैनात स्टाफ के पास मौजूदा असले को भी चेक किया और उनकी रिहाइश में पेश मुश्किलात भी मालूम की। SSP ने वहाँ तैनात स्टाफ को बेहतर तरीके से ड्यूटी सर अंजाम देने की हिदायत दी। जिला गुजरांवाला थाना भगवानपुर के इलाके में नौजवान को गोली लगने के बावजूद भी डाकू को पकड़ लिया। मज़ीद तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदे जिला गुजरांवाला से अमजद शफी गुज्जर से। जी अमजद शफी गुज्जर, बताइएगा क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी बिल्कुल, जिला गुजरांवाला थाना भगवानपुरा में नौजवान ने बहादुरी का मुजाहरा करते हुए डाकू को पकड़ लिया। तफसीलात के मुताबिक 2 डाकू मोटरसाइकिल शोरूम में वारदात के लिए घुसे और 5 लाख रुपए छीन लिए। दुकानदार अब्दुर्रहमान भट्ट ने बहादुरी दिखाते हुए एक डाकू को पकड़ लिया। डाकू ने अपने साथी को बचाने के लिए सीधी फायरिंग की, जिससे अब्दुर्रहमान शदीद जख्मी हो गया। टांग पे गोली लगने के बावजूद अब्दुर्रहमान भट्ट ने डाकू को दबोच लिया और उससे पिस्तौल भी खो लिया। दूसरा डाकू मौके से फरार होने में कामयाब हो गया। इर्द गिर्द के दुकानदारों ने डाकू की खूब पिटाई की और पुलिस के हवाले किया। भगवानपुरा पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके फरार डाकू की तलाश शुरू कर दी। जी पीर महल में पंजाब फूड अथॉरिटी और पुलिस की मुश्तरका कार्रवाई जारी है। पीर महल पंजाब फूड अथॉरिटी और मोटरवे पुलिस M3 रेस्ट एरिया पर मुश्तरका कार्रवाई असिस्टेंट डायरेक्टर पंजाब फूड अथॉरिटी यासिर मुश्ताक और इंस्पेक्टर मोटरवे मियां जावेद ने चेकिंग के दौरान ज़ायद मियाद कोल्ड ड्रिंक पकड़ी गई। 38 पैक मुख्तलिफ ब्रांड्स के पकड़े गए, जिनके डेट एक्सपायर थी और एक्सपायर कोल्ड ड्रिंक फरोख्त करने पर मुख्तलिफ दुकानों को भारी जुर्माने किए गए। पकड़ी गई ज़ायद मियाद कोल्ड ड्रिंक्स को जाया कर दिया गया और इस मौके पर असिस्टेंट डायरेक्टर पंजाब फूड अथॉरिटी ने टोबा टैक्सिंग यासिर मुश्ताक का कहना था कि अफजा सेहत के असूलों के मुताबिक अशिया की फरोख्त को यकीनी बनाया जा रहा है। पत्तोकी में जगह जगह गंदगी के ढेर लगे हुए हैं, आवाम को मुश्किलात का सामना है। पत्तोकी के नवाही इलाके हंजरा उर्दो कलां में जगह जगह पड़े गंदगी के ढेर शहरियों के लिए वबाल जान बन गए। सीवरेज सिस्टम नकारा, गलियों बाजारों से गुजरना महाल हो गया। 40,000 से ज्यादा आबादी और तहसील पत्तोकी के सबसे बड़ा कस्बा हंजरा कलां मेगा रोड से गुजरना महाल हो गया। हंजरा कलां में जगह जगह पड़े गंदगी के ढेर शहरियों के लिए वबाल जान बन गए। सीवरेज सिस्टम नकारा, गलियों बाजारों से गुजरना महाल हो गया। शहरियों का कहना है कि सफाई सुथराई की कोई इकदाम नहीं किए गए। गलियों बाजारों में गंदगी के ढेर पड़े हैं। सीवरेज का गंदा पानी घरों में दाखिल हो रहा है। वज़ीर-ए-आला पंजाब को साफ सुथरा पंजाब के तहत हंजरा खुर्दो कलां में कोई इकदाम नहीं किए गए। गंदगी के पड़े ढेर और घरों सड़कों के ऊपर खड़ा पानी साफ सुथरा पंजाब के नारों पर सवाले निशान उठा रहा है। सराय मुगल में सगे ताया की भतीजी के साथ ज्यादती का मुकदमा दर्ज हुआ। सराय मुगल सगे ताया की भतीजी से ज्यादती का मुकदमा एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज पत्तोकी तारिक महमूद शाद ने थाना सराय मुगल में जेरे दफा 376 मुकदमा दर्ज किया। मुजरिम मोहम्मद यूनुस वल्द सिराज दीन को सजाए मौत और 5 लाख रुपए जुर्माने की सजा सुना दी। तफसीलात के मुताबिक मुजरिम मोहम्मद यूनुस ने सिंधु कलां के रहायशी मुकदमे की मुद्दइया में समीना बीबी की 10 साल बेटी अक्सा बीबी को 4 साल कब्र जबरदस्ती ज्यादती का निशाना बनाया। मुजरिम मोहम्मद यूनुस अक्सा बीबी का हकीकी बताया था और पुलिस थाना सराय मुगल ने वाकई का मुकदमा दर्ज किया। गुज़िश्ता रोज एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज पत्तोकी तारिक महमूद शाद ने मुकदमे का फैसला सुनाते हुए मुजरिम मोहम्मद यूनुस को सजाए मौत और 5 लाख रुपए जुर्माने की सजा का हुक्म सुनाया है। नौशहरा में असिस्टेंट कमिश्नर ने तहसील अस्पताल का दौरा किया। डिप्टी कमिश्नर नौशहरा मोहम्मद अरफानुल्लाह मसूद की हिदायत पर असिस्टेंट कमिश्नर नौशहरा डॉक्टर अहमद शेर जमान डोगर ने असिस्टेंट कमिश्नर मोहम्मद सदाम के हमरा डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल नौशहरा का अचानक दौरा किया। इस बाबत असिस्टेंट कमिश्नर ने इमरजेंसी समेत मुख्तलिफ शोबों का मुआयना किया। असिस्टेंट कमिश्नर ने मुतलका हुकाम को आवाम को बेहतरीन सहूलियात फराहम करने के अहकाम भी जारी किए। कोहाट में सूबाई हुकूमत ने एक अहम और बड़ा कदम उठा लिया। सूबाई हुकूमत ने एक अहम कदम उठाते हुए अवाम दोस्त और फर्ज शनास ऑफिसर चश्मत अली को प्रोजेक्ट डायरेक्टर कोहाट डिवीजन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट तैनात कर दिया। इस हवाले से बाकायदा नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया। हशमत अली अपनी मेहनत, दयानतदारी और पेशा वराना सलाहियतों के बाइस न सिर्फ हुकूमती बल्कि अवामी हलकों से भी एक मुनफरिद मकाम रखते हैं। वो इस कबले चीफ ऑफ सेक्शन इंडस्ट्री एंड प्रोडक्शन, चीफ प्लानिंग ऑफिसर एलिमेंट्री एजुकेशन समेत कई अहम ओहदों पर अपनी खिदमत सर अंजाम दे चुके हैं। उनकी रहनुमाई और तजर्बे के नतीजे में जहाँ जहाँ उन्होंने फराइज अंजाम दिए वहाँ तरक्याती मंसूबों में शानदार कामयाबियां हासिल हुई। चश्मत अली की शख्सियत को उनकी ईमानदारी, असूल पसंद और अवाम के लिए मुखलसाना खिदमत की वजह से खसूसी अहमियत भी हासिल है।
ननकाना साहब में पुलिस की कामयाब कार्रवाइयों का सिलसिला जारी। थाना सदर ननकाना पुलिस की कार्रवाई 4 मंशियात फरोश रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिए। मुलजिमान से 15.5 किलो से जायद मंशियात बरामद की। मुकदमा दर्ज कर लिया। गिरफ्तार मुलजिमान में नदीम अब्बास उर्फ लखा, जमान उर्फ मानी, खावर और मुदस्सिर शामिल हैं। मजीद कार्रवाई जारी। नौजवान नस्ल की रगों में नशे की जहर घोलने वाले नाकाबिले माफी हैं। मंशियात फरोशों के खिलाफ भरपूर कार्रवाइयां जारी रहेंगी। मुस्तफाबाद में शहरी की दरखास्त पर अताई डॉक्टर का क्लिनिक सील कर दिया। महकमा सेहत की टीम का शहरी की दरखास्त पर अताई क्लिनिक सील कर दिया। महकमा सेहत की टीम की आमद का सुनकर अताई मौके से फरार हो गया। वज़ीर आला पंजाब के खसूसी अहकामात की रोशनी में अतायब के नासूर से माशरे को निजात दिलाएंगे। डॉक्टर वलीद मंसूर DDHO कसूर ने कहा कि शहरी की तहरीरी दरखास्त पर महकमा सेहत की टीम का मुस्तफाबाद में छापे की ताब मिलने पर अताई क्लिनिक को ताले लगाकर फरार हो गया। डॉक्टर वलीद मंसूर DDHO कसूर की ज़ेरे निगरानी टीम ने क्लिनिक को सील करके क्लिनिक पर नोटिस लगा दिया। डॉक्टर वलीद मंसूरी DDHO कसूर ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि अतायत इस मुल्क का एक बड़ा नासूर है। वज़ीर आला पंजाब के खसूसी अहकामात की रोशनी में कार्रवाई कर रहे हैं। आज भी एक शहरी की दरखास्त पर कार्रवाई की गई है। कौम को इस नासूर से निजात दिलाएंगे। अताई कीमती इंसानी जानों से खेल रहे हैं। अताइयों को जारी इसनाद देने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। घोड़की में तंजीम की बॉडी मुकम्मल होने पर मीटिंग का इनेकाद किया गया। जिला घोड़की में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लेडीज विंग की तंजीम डिस्ट्रिक्ट बॉडी मुकम्मल होने पर कोऑर्डिनेट मीटिंग मुनक्किद की गई। PTI सूबाई सिंध की लेडीज विंग की जनरल सेक्रेटरी और एजाज रंधावा और डिप्टी जनरल सेक्रेटरी और दीगर अहदेदारान और कारकुनान ने शिरकत की। पार्टी के पुरानी तंजीमों को खत्म करने के लिए नई तंजीम साजी की जा रही है। डिस्ट्रिक्ट बॉडी मुकम्मल कर दी गई। तहसील पर तंजीम साजी जल्द मुकम्मल हो जाएगी। PTI यूथ नौजवान की पार्टी है और डिस्ट्रिक्ट घोड़की लेडीज विंग में भी यंग बच्चियां शामिल है और इनसे बच्चियों में काम करने की एक जोशो जज्बा भी है। 400 अरब रुपए सिंध का पैसा था और सुप्रीम कोर्ट में जमा हुआ था। सिंध की जमीनें सुपर हाईवे बैरियर टाउन के करीब इनको करोड़ों के भाव बेच दिया गया। पाकिस्तान को तरक्की की राह पर PTI ही ला सकती है। शिकारपुर में दो ग्रुपों के दरमियान तसादुम हुआ। माथीदार शिकारपुर कुम्हारा और पन्हार बरादरी में झगड़ा, एक हलाक हो गया। शहर में चौराहे माथीदार और कुम्हार बरादरी और पन्हार बरादरी में झगड़ा हो गया। सरेआम पन्हार बरादरी की तरफ से गोलियां चलाई गईं। कुम्हार बरादरी के 3 लोग गुलामाबाद से मुजाहिद और नेक मोहम्मद जख्मी हो गए, जिन्हें सिविल अस्पताल ले जाया गया, जिनमें से एक को सखर अस्पताल रेफर किया गया। आखिरी इत्तला तक मिलने तक नेक मोहम्मद कुम्हार इंतकाल कर गए। मुशर्रफ फिरोज से बताएं कि ट्रैक्टर ट्राली और मुसाफिर कोच में तसादुम हुआ। मुशर्रफ फिरोज कोटरी कौमी शराब और मुसाफिर कोच ट्रैक्टर ट्राली में तसादुम हुआ। 20 अफराद जख्मी हो गए। तमाम तर जख्मियों को सिविल अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। हादसे में एक शख्स जाँ बहक हो गया। 2 जख्मियों की हालत तशवीशनाक होने की वजह से गंबड़ अस्पताल मुंतकिल किया गया। मुसाफिर कोच पंजाब से कराची जा रही थी कि कोटरी कबीर के करीब उलट गई। मुशर्रफ फिरोज में स्पोर्ट फेस्टिवल का इनेकाद किया गया। मोरो में गर्ल्स डिग्री कॉलेज में महकमा स्पोर्ट्स और यूथ अफेयर्स ने 3 रोजा इंट्रा डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट फेस्टिवल का इनेकाद किया, जिसमें 17 मुख्तलिफ खेलों के मुकाबले मुनक्किद हुए। टूर्नामेंट में कॉलेज समेत राशिद मोराई स्कूल्स, हाई स्कूल्स और गवर्नमेंट बॉयज हाई स्कूल, इंटरमीडिएट स्कूल और कॉलेज के 100 से ज्यादा तलबा और तलबात ने भरपूर शिरकत की। इख्तितामी तकरीब के मेहमान खास डिप्टी कमिश्नर अरसलान सलीम थे। तकरीब के मेजबान डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट ऑफिसर शहबाज अली अब्बासी और प्रिंसिपल गवर्नमेंट गर्ल्स डिग्री कॉलेज मोरो प्रोफेसर अफशा मुस्तफा भंडारों ने की, जबकि मेहमान खसूसी रीजनल डायरेक्टर कॉलेज प्रोफेसर सुलेमान सियाल, राशिद मसूद अब्बासी, नजीर अहमद मेमन, दोस्त अली कलंगी, डॉक्टर अली रजा काजी, प्रोफेसर अब्दुल गफ्फार और दीगर भी शामिल थे। इवेंट में तलबा तलबात के लिए अलहदा कैटेगरी में रखा गया और जिनमें क्रिकेट, फुटबॉल, बैडमिंटन, टेबल टेनिस और दीगर खेल शामिल थे। शाकीन और शुरा ने टूर्नामेंट के बेहतरीन इंतजाम और खेलों के मुकाबलों को भरपूर सराहा। पेशावर में दस्तारबंदी के हवाले से प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। पेशावर में जामिया हनीफा तालीम इस्लाम दस्तारबंदी का एक पूरा रूह और पूरा नूर प्रोग्राम मुनक्किद किया गया। प्रोग्राम के मेहमान खसूसी हजरत शेख हसन जान शहीद के फर्जंद शेख उल हदीस हजरत मौलाना अजीजुल हसन साहब थे। प्रोग्राम में उलमा और मशाइख के साथ साथ तालिब इल्मों और उनके वालिदैन बड़ी तादाद में शरीक हुए। इस मौके पर मदरसे के तालिब इल्मों ने अरबी, पश्तो और इंग्लिश की तकारीर की। जामिया के मौलाना मुफ्ती इलियास ने मेहमानों को खुशामदीद कहा और सालाना कारकर्दगी पेश की। मेहमान खसूसी शेख उल हदीस हजरत मौलाना अजीजुल हसन ने कुरान की फजीलत पर रोशनी डाली और कहा कि कुरान को पढ़ने और समझने में दुनिया और आखिरत की कामयाबी है। चारसद्दा से बताएं कि चारसद्दा में दुश्मनी दोस्ती में बदल गई। तकरीबन 5 साल से कत्ल मुकाबले की दुश्मनी दोस्ती में बदल गई। चारसद्दा 2 फ्रीकैन बलाल सकना चारसद्दा और वसाल सकना राजड़ के दरमियान खूनरेजी दुश्मनी थी और दोनों फ्रीकैन से कीमती जानें जाया हो रही थी और जिसमें 4 कीमती अफराद के कत्ल हुए हैं। इलाके के मिशरान अमीर चारसद्दा मौलाना मुफ्ती अब्दुल रऊफ शाकिर, ANP के जिला रहनुमा तैमूर खट्टर खान, SHO सिटी वाजिद खान और मोअज़्ज़िज़ीन इलाके की कोशिशों से खूनरेजी दुश्मनी दोस्ती में तब्दील हुई। इस मौके पर उलमा कराम ने इस्लाम और भाईचारे पर बात करते हुए कहा, इस्लाम हमें माफी और दरगुजर का दर्स देता है और एक दूसरे को माफ करने की तलकीन देता है। इस राजी नामे पर इलाके की आवाम ने खुशी का इजहार किया और इससे इलाके के अमन-ओ-अमान को तौक़ीयत भी मिलेगी।
बिरसा में गवर्नमेंट गर्ल हाई स्कूल में रवानगी और छुट्टी के वक्त बच्चियों को लोफर लड़के तंग करते हैं, जिससे बच्चियों के अंदर खौफो हिरास पैदा हो गया। मज़ीद तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदे राना नदीम से। जी राना नदीम, बताइएगा क्या तफसीलात है आपके पास? जी, बिरसा गवर्नमेंट गर्ल हाई स्कूल के तलबा को स्कूल जाने के दौरान और छुट्टी के वक्त औबाश और लोफर किस्म के लड़कों ने रास्तों पर तंग करने लगे, जिसकी वजह से तलबा में खौफ व हरास पाया जाता है। स्कूल इंतजामिया का इनके खिलाफ कार्रवाई करने से गुरेज शहरी के सियासी, समाजी, मजहबी और शहरी वालिदैनों ने राजपूत फलाही तंजीम के चेयरमैन राणा फरमान, सदर राणा उस्मान, जनरल सेक्रेटरी राणा शमशाद, कोर कमेटी के चेयरमैन राणा नदीम, नायब सदर रिजवान अबू तला, ज्वाइंट सेक्रेटरी, प्रेस सेक्रेटरी अब्दुल जब्बार साजिद, डिप्टी सेक्रेटरी, इतलात सेक्रेटरी फ़हीम अहमद, इतलात सेक्रेटरी ताहिर मुर्तज़ा, खजानची काशिफ मुर्तज़ा इनको दरख्वास्त दी बच्चों की रवानगी और छुट्टी के वक्त 2 पुलिस एहलकार मुकर्रर किए जाएं। राजपूत फलाही तंजीम के अहदेदारों ने दरख्वास्त पर बर वक्त अमल करते हुए बिरसा सिटी के थाने पहुंचकर SHO से तलबा की रवानगी और छुट्टी के वक्त 2 एहलकार मुकर्रर कर दिए। जी। डेरा इस्माइल खान में कुरान कन्वेंशन मुनक्किद की गई। डेरा इस्माइल खान में कुरान कन्वेंशन में शिरकत कुरान मजीद खत्म करने वाले तुलबा में मौलाना सलीमुल्लाह अरशद मरकजी रहनुमा इनामात तकसीम किए और तुलबा से खिताब भी किया। राजनपुर से बताएं कि राजनपुर में इम्तियाज अली की अदील शफी से मुलाकात हुई। जिला राजन तहसील रिपोर्टर NN 24 न्यूज जाम इम्तियाज की JTBL के मैनेजर अदील शफी से मुलाकात की, केसेस और स्कीमों पर बातचीत भी की गई। लियाकतपुर चक नंबर 24 अबासिया में स्नोकर क्लब पर पुलिस ने छापा मारा और 6 से 7 अफराद को गिरफ्तार भी कर लिया, जो कि स्नोकर खेलने में मसरूफ थे। मजीद तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदे लियाकतपुर से अभिलाल जट से। जी अभिलाल जट, बताइएगा क्या अपडेट्स हैं आपके पास? जी बिल्कुल, ये कार्रवाई थाना सिटी की हदूद चक नंबर 24 अबासिया में की गई है, जो स्नोकर क्लब चक नंबर 24 के भट्टी चौक में बनाया गया है। इलाका मकीनों ने कई बार थाना सिटी के SHO को दरख्वास्त भी दी कि यहाँ जुए का काम अरूज पर है। कल थाना सिटी के SHO ने अपनी नफरी के हमरा दबंग कार्रवाई करते हुए वहाँ एक पुलिस का रेड किया, जिसमें तकरीबन 6 से 7 बंदे मौके पर ही गिरफ्तार किए गए और उनमें जो स्नोकर का मालिक था वो मौके से फरार हो गया और जो बंदे मौके से पकड़े गए हैं उन पर FIR दर्ज करके थाना सिटी में बंद कर दिया गया। जी, अब आपको बताएं कि हर साल की तरह शानदार क्रिकेट टूर्नामेंट का इनेकाद किया गया। नियाबाद में जाम नवाज अली के करीब M सुबहान रेस्टोरेंट एंड स्वीट निम्को ने हर साल की तरह इस साल भी शानदार क्रिकेट टूर्नामेंट का इनेकाद किया और मेहमान खसूसी की आमद पर सियासी समाजी रहनुमाओं ने फूलों की पत्तियां निछावर की। नवाबजादा जाम शहबाज अली ने जीतने वाली टीम को 1 लाख रुपए और ट्रॉफी और हारने वाली टीम को 50,000 रुपए और ट्रॉफी दी। इस मौके पर पीपल्स पार्टी के रहनुमा नवाबजादा जाम शहबाज अली खान और हाजी अब्दुल रऊफ नारेजो के सरबराह हामिद अली खान लस्कानी, जाम स्टेट मैनेजर रईस मीर खान खोसो और दीगर भी शामिल थे। दादू से बताएं कि दादू MPA पहुंचकर लोगों के छोटे बड़े मसले हल किए। मौजूदा MPA PP पीर मुजीबुल हक अपने दादू बंगले पर पहुंचकर लोगों के छोटे बड़े मसले हल किए और लोगों का कहना था कि और गुर्बत भी बहुत है, लोगों ने नौकरियों का कहा तो PP MPA पीर मुजीबुल हक ने कहा कि पीपल्स पार्टी का मंशूर है रोटी कपड़ा और मकान, इंशाल्लाह इस मंशूर को हम आगे लेके चलेंगे। और PP MPA दादू ने हमारे नुमाइंदे NN 24 न्यूज एहसान जाकिर से बातचीत करते हुए कहा कि मुझसे पहले मेरे बाबा थे और उसने भी लोगों को बेहिसाब नौकरियां दी हैं और अब भी तुम लोग अप्लाई करो, आप लोगों की मेरिट की बुनियाद पर नौकरियां मिलेंगी। और पीर मुजीबुल हक ने कहा कि और पीपल्स पार्टी ने हमेशा गरीब का साथ दिया है और दादू जिले को बड़े बड़े प्रोजेक्ट दिए हैं और वो मिसाल आप लोगों के सामने है। अब आपको बताएं कि सियासी समाजी शख्सियत की जानिब से दोस्तों से मुलाकात की गई। मजीद तफसीलात जानते हैं मलिक शकील कादिर से। जी मलिक शकील कादिर, बताइएगा क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी बिल्कुल, सरबराह सरदार मोहम्मद जाफर खान लिगारी ग्रुप व साबिक मेंबर कौमी असम्बली डॉक्टर मीना जाफर लिगारी अपने हल्के जामपुर में पहुंच गई है। इस दौरान मिर्जा शहजाद खान हमायूं के हमरा लिगारी हाउस जामपुर में ग्रुप के तमाम कारकुनान व मेंबरान से मुलाकात की। इस मौके पर उन्होंने कहा है कि लिगारी ग्रुप का मिशन अवाम की खिदमत करना है और इंशाअल्लाह ताला हल्का की अवाम से प्यार है और खिदमत का जज्बा मजीद आगे बढ़ाते हुए खिदमत जारी रखेंगे और अवाम के दुख सुख में बराबर के शरीक होंगे। जी, चकवाल में एंटी इंक्रोचमेंट ऑपरेशन जारी है। डिप्टी कमिश्नर चकवाल कुरतनैन मलिक की हिदायत पर तहसील इंतजामिया की जानिब से एंटी इंक्रोचमेंट ऑपरेशन जारी है। असिस्टेंट कमिश्नर कलर कहार साहिर रसूल चीमा और चीफ ऑफिसर म्युनिसिपल कमेटी कलर कहार SHO चौधरी बदर मुनीर, चौकी इंचार्ज अदील प्यास पुलिस की नफरी समेत मियानी अड्डे के मुख्तलिफ मकामात पर नाजायज तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन किया। नाजायज तजावुजात के खिलाफ बला तफ्ती ऑपरेशन जारी रह गया। असिस्टेंट कमिश्नर साहिर रसूल चीमा ने NN के डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर शाहिद नजमी अवान को बताया कि अब हफ्तावार मियानी अड्डे की निगरानी
निगरानी करते रहेंगे। उन्हें हार में आनी हड्डी को नाजायज तजावुजात से पाक भी किया जाएगा। हैदराबाद के इलाके मेहर अली में इंक्रोचमेंट सेल की कार्रवाइयां जारी हैं और नाजायज तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन भी किया गया। मज़ीद तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदे हैदराबाद से अली अहमद राजपूत से। जी अली अहमद राजपूत, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, हैदराबाद के इलाके मेहर अली में इंक्रोचमेंट डिपार्टमेंट की जानिब से कार्रवाई की गई, जहां पर 2 मंजिला 3 मंजिला के पक्के मकानात को खंडर में तब्दील कर दिया गया। हमने जब इलाका मकीनों से बात की तो इनका कहना यह था कि इंक्रोचमेंट डिपार्टमेंट की जानिब से 3 महीने पहले एक नोटिस जारी किया गया जो हम तक नहीं पहुंचा, बल्कि अमले की जानिब से उसको दबा दिया गया। और इंक्रोचमेंट डिपार्टमेंट के अमले की जानिब से कुछ 3 दिन पहले जो है कुछ लोग आए और उन्होंने कहा कि ये जगह खाली करो और हम जो है 3 दिन बाद यहाँ पर कार्रवाई करेंगे। और ठीक 3 दिन बाद ये इंक्रोचमेंट डिपार्टमेंट की जानिब से हेवी मशीनरी और इनका अमला और पुलिस के साथ इन लोगों ने यहाँ पर कार्रवाई की और नाजायज़ तजावुज़ात के नाम पर हमारे पूरे पक्के मकानात को इन लोगों ने मसमार कर दिया। और लोगों का ये भी कहना था कि ये सारी कार्रवाई एक साजिश के तहत की गई है। और लोगों का कहना यह था कि हम 2010-2011 से यहाँ पर रिहाइश पजीर हैं। उस वक्त ना अमले को याद था, ना किसी अफसर को याद था कि ये जगह गवर्नमेंट के हिस्से की है। हमने अपनी ज़िंदगी की जमा पूंजी देकर यहाँ पर मकान ख़रीदे हैं और 2010 और 2011 से गैस, बिजली और पानी के बिल भरते हुए आ रहे हैं। और आज किसी खासी अफसर के कहने पर ये कार्रवाई यहाँ पर की गई है। लोगों का कहना यह था कि हम मेरे हैदराबाद से और आला क़यादत से इंसाफ चाहते हैं कि हमारा इंसाफ किया जाए। जी न्यूज़ स्टूडियो से फिर वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए NN24 न्यूज़ HD। हम पहुँचाते हैं हर खबर अमन के साथ।